ठाकुर हैं। अब तो कुछ ही दिन बच्चे हैं इनकी रथ यात्रा में। भुसावल में रथ यात्रा होती है बहुत अच्छा। नहीं तो इन्हीं की निकाल दियो कथा के बाद। कथा के पहले का तो मैंने देखा बोर्ड में लिखा था कि रथ यात्रा उत्सव। वास्तव में रथ यात्रा क्यों होती है? एकमात्र ऐसे ठाकुर हैं हमारे भारत के जो अपने मंदिर से मूल स्वरूप ठाकुर जी का बाहर आता है वैष्णवों को दर्शन देने। एकमात्र श्री जगन्नाथ जी। और जितने भी ठाकुर हमारे भारत में हैं सब मंदिर के भीतर ही रहते हैं। आपको भीतर जाना पड़ेगा या फिर उनका एक चल विग्रह होगा, वो चल विग्रह आता है बाहर। मूल ठाकुर जी बाहर नहीं आते कहीं भी। एकमात्र श्री जगन्नाथ जी हैं जो अपने श्री मंदिर से निकल के आते हैं। और महाराज कोविड में सारे ठाकुर भीतर थे। जगन्नाथ जी जो बिल्कुल मानो राजशाही रूप में एकांत रथ के साथ में भ्रमण कर रहे थे। जिस कोविड में सब लोग घरों में थे तब भी जगन्नाथ जी बाहर आए थे और रथ यात्रा करके गए। कलयुग में यदि आप हमसे पूछो कि प्रत्यक्ष कृष्ण कहां हैं, वैसे तो सब जगह हैं। पंढरपुर में भी हैं, द्वारिका में भी हैं, नाथद्वार में भी हैं। वृंदावन की तो बात ही अलग है। वृंदावन में तो वो तो घर ही है ठाकुर जी का, वहां तो रहते ही हैं। पर तीर्थ धामों की यदि बात करो तो सब जगह ठाकुर जी हैं। पर आपका स्वभाव मधुर होगा, व्यवहार मधुर होगा, आपका भजन पुण्य होगा तो ही आपको अन्य क्षेत्रों में ठाकुर जी दिख सकते हैं। लेकिन आप चाहे जैसे हों, जगन्नाथ जी का यदि आप दर्शन कर रहे हो तो आप ये प्रमाणित रूप से कह दीजिएगा कि मेरे नेत्रों ने कृष्ण को देखा है। श्री कृष्ण साक्षात श्री जगन्नाथ जी के रूप में खड़े। ऐसे श्री जगन्नाथ। तो रथ यात्रा क्यों होती है? इंद्रद्युम्न राजा जिसके यहां भगवान कृपा करके प्रकट हुए। कथा तो पूर्व की बहुत बड़ी है कि इंद्रद्युम्न पर कैसे कृपा की भगवान ने। लेकिन जब भगवान जगन्नाथ बनकर के इंद्रद्युम्न के यहां प्रकट हो गए तो इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी का नाम था गुंडीचा। क्या नाम था? गुंडीचा। इतनी सेवा करते थे जगन्नाथ जी की। पुष्प की सेवा, प्रसाद की सेवा, वस्त्र की सेवा सब अपने हाथों से करते। मतलब राजा अपने राज सिंहासन पर ना जाने कितने दिनों से बैठा ही नहीं है। पूरे दिन कहां रहते हैं? मंदिर में ही रहते हैं। मीराबाई कहती है ना, चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासूं, श्याम मन चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी। भैया एक बात प्रमाणित रूप से मान लीजिएगा कि यदि भक्ति आपके चित्त में प्रबल हो रही है, सामान्य है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो बढ़ रही है तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे सेवा में रुचि बढ़ेगी। ठाकुर जी की सेवा में रुचि उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। आज श्रृंगार ऐसा हो, आज सिंहासन ऐसा हो, आज प्रसादी ऐसी हो, आज वस्त्र ऐसे हो, आज माला ऐसी हो, इसमें दिन प्रतिदिन रुचि बढ़ने लगे। कई लोगों का कैसा होता है कि श्रृंगार से, सेवा से धीरे धीरे मन भरने लगता है। इच्छाएं अब ठीक है, अब इतना ऐसे ही बहुत है, इतना ही बहुत है, ऐसा होने लगता है। पर नहीं, दिन प्रति सेवा के प्रति और रुचि बढ़े और रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करें, हम तो कुछ करते ही नहीं है नाथ, आप कृपा करो हम और सेवा कर सकें। ये चाकरी का भाव ठाकुर जी की सेवा में अन्य दिनों से ज्यादा बढ़ने लग जाए तो समझो कि ठाकुर जी आपकी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। और कहीं आलस आता है। हम अपनी बात बताएं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कथा में हमारा मन होता है कि हर दिन हम कुछ नया कहें, हर दिन हम कुछ नई बात सुनाएं, हर बार एक ही विषय को कुछ नए तरीके से प्रस्तुत करें और इसी चिंतन में ही लगे रहते हैं। भागवत जी हमारे लिए श्री गिरधर लाल जी एक तो है ही हैं ठाकुर जी, भागवत जी हमारे लिए
प्रत्यक्ष गिरधर लाल जी दोनों हैं, वो ठाकुर जी का स्वरूप है, ये ठाकुर जी का अक्षर स्वरूप है। यहां बैठ करके हम क्या करते हैं, आपको कथा थोड़ी सुनाते हैं, हम तो भागवत जी का श्रृंगार करते हैं। किसी किसी को भा जाता, ये माइक गिर के मोहर लगा रहा, हाँ सही कह रहे हो। श्रृंगार कर रहे हैं भागवत जी का। जैसे पुजारी श्रृंगार करता है तो पर्दा खुलते ही कई लोगों को तो ठाकुर जी इतने भा जाते हैं कि उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। कई लोगों को लगता है हाँ और मंदिरों की तरह ये भी ठाकुर जी में प्रणाम करो चलो। ऐसे ही भागवत जी प्रारंभ होते ही मानो जैसे पर्दा खुला, आप सब दर्शन कर रहे हो। अब कानों से श्रवण करके दर्शन करना है। कथा सुनना बहुत कठिन काम है, सुन करके दर्शन करना ये क्रिया है। और यहां वक्ता क्या कर रहा है, भागवत जी के विषयों का श्रृंगार कर करके परोस रहा है। कई लोगों को भाता है, ऐसा भाता है कि नेत्र बंद हो जाते हैं, अश्रुपात होने लगते हैं, मन बुद्धि बिल्कुल एकाग्र हो जाती है, तन की स्थिति भूल जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको बस ये लगता है कब समय पूरा हो जाए यहां से, ऐसा भी होता है। तो हम तो रोज श्रृंगार करते हैं और रोज भागवत जी के प्रति भाव रहता, आज कुछ नया श्रृंगार, आज कुछ नवीन श्रृंगार। चाकरी का भाव आना, प्रत्येक दिन आना, ये समझो कि आपकी सेवा ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। और हम तो नजर नहीं लगे हमारे भाव को, लेकिन हमको तो पता है कि ठाकुर जी हमारी भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। कब तक करेंगे ये नहीं पता, पर अभी तो कर रहे हैं और ये करते ही रहें। और ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या है, नित्य नूतन, नित्य नवीनता। ठाकुर जी कौन है, नवनीत चौरम। कौन है, नवनीत चौरम। नवनीत किसको कहते हैं, मक्खन को। उसका नाम नवनीत क्यों है, रोज नया जो मक्खन है उसी को ठाकुर जी चुराते हैं। इसलिए नित्य कुछ नवीन भाव प्रकट होना, व्यास मंच से ठाकुर जी को प्रस्तुत करना ठाकुर जी का श्रृंगार है। और ठाकुर जी फिर उसको चुरा करके धर भी लेते हैं अपने पास। प्रेम का एक स्वरूप होता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रेम का एक स्वरूप होता है, आपने अपने प्रेमी को कुछ दिया, उसने ले लिया, ये सामान्य है। लेकिन आपकी किसी प्रिय वस्तु को बिना आपसे पूछे आपके प्रेमी ने ले लिया, तो कई बार आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, अच्छा हमारी प्रिय वस्तु को ये ले रहा है। जैसे छोटे बालक होते हैं, वो पिता को या मां को जो बहुत प्रिय होती है चीजें, कभी कभी उसको खुद धारण कर लेते हैं या कुछ खुद अपने पास रख लेते हैं, खुद पहन लेते हैं, तो माता पिता कितने खुश होते हैं। हमारा प्रेमी जब हमारी ही किसी प्रिय वस्तु को खुद लेने की इच्छा रखे, खुद पाने की इच्छा रखे। अब पत्नी को कोई वस्तु बहुत प्रिय है, कुछ उसको खाने में बहुत प्रिय है, और पति इच्छा प्रकट करे मुझे तो वो खाना है, तो पत्नी अपने आप खुश हो जाती है, तो मेरी प्रिय वस्तु है, इसको खाने का मन है। ठीक वैसे ही प्रिय वस्तु प्रेमी को देना सामान्य बात है, पर आपकी प्रिय वस्तु प्रेमी के द्वारा हरण कर लेना, यह विशेष प्रेम का स्वरूप है। ठाकुर जी चोरी करते हैं, ठाकुर जी लेते नहीं हैं। वास्तव में भक्ति तो तब मानो कि आप सामग्री बना रहे हो रसोई में और थाली में परोस के दे रहे हो, तो समझो सामान्य भक्ति है। पर आपने रसोई में सामग्री बनाई और बना करके आपने सोचा मैं 1 मिनट थोड़ा हाथ धो करके आऊं, इतने में तो चोरी करके भाज गए, तब समझो कि हाँ ये विशेष भाव हुआ। आज ठाकुर जी खुद हरण कर रहे हैं, हमारा हरण ही नहीं करते ठाकुर जी, हमको देना पड़ता है उनके आगे। ले जाओ ठाकुर जी, रख लो ठाकुर जी। भक्ति ऐसी करो बंधुओं, सेवा ऐसी करो कि ठाकुर जी चोरी किया करें। चोरी कैसे, जैसे आपने सोच लिया कि मुझे ऐसे श्रृंगार करना है, आज ये माला धराएंगे, ये हाथ में कड़ूला धराएंगे, ये पाजेब धराएंगे, ऐसे कुंडल धराएंगे, ऐसा मुकुट धराएंगे, सब निकाल करके आपने रखा। आपको याद है कि आपने सब रखा, और श्रृंगार करते करते देखा उसमें से कुछ गायब हो गया, नहीं मिल रहा है। ये जो भाव से सेवा करते हैं ना अपने घर में, उनके साथ ही होता होगा। पूरी सामग्री निकाल ली, फिर भी एक गायब हो गई।
खूब ढूंढेंगे, आप खड़े हो जाएंगे, कपड़े झाड़ेंगे, नहीं मिलेगा। आधा दिन निकल गया, सोच ही रहे कहां गया, रखा तो यहीं था। तभी पता चला ठाकुर जी के सिंहासन के बगल में ही रखा था। क्यों? ठाकुर जी ने चुरा के धल लिया था, अपने पास भीतर धल लिया था। कभी ऐसा होता है? सबके साथ नहीं हो सकता। जो बहुत भाव से सेवा करता होगा उसके संग होता ही होगा। ठाकुर जी चोरी कर लेते हैं। कुम्मन दास जी के साथ होता था, गोविंद दास के साथ होता था, गुसाई श्री विठलनाथ जी के साथ होता था, ठाकुर जी खुद चुरा लेते थे। तो चाकरी का भाव आना, सेवा का नित्य भाव आना कृपा है। तो इंद्रद्युम्न राजा रोज सेवा करते थे जगन्नाथ जी की। एक दिन जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के इंद्रद्युम्न राजा से बोले, कुछ मांगो, तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। इतने में पत्नी आकर के भी बैठी, तो जगन्नाथ जी बोले, तुम भी मांगो। वैसे तो ऐसा होता है कि दंपति एक वरदान मांगे, लेकिन तुम दोनों अलग अलग मांगो, जो मांगोगे सो दूंगा। इंद्रद्युम्न राजा ने नेत्र बंद करके क्या मांगा, ऐसा आश्चर्यजनक मांगा जगन्नाथ जी से। वो कहता है कि हे नाथ, ऐसी कृपा करना, मेरा वंश वर्धन ना हो, मेरा वंश बस मुझ तक ही रहे, मेरे बाद कोई हो ना। जगन्नाथ भगवान बोले, इंद्रद्युम्न राजा, ये कैसा वरदान मांग रहे हो? सब लोग अपना वंश आगे बढ़ाना चाहते, तुम कहते वंश ही ना बढ़े। इंद्रद्युम्न राजा बोला कि नाथ, मुझे भय है कि जैसा प्रेम, जैसी भक्ति मेरे चित्त में आपके प्रति है, कहीं मेरे बच्चे, उनके बच्चे या कालांतर में जाकर के उनकी पीढ़ी में अगर वो प्रेम नहीं आया तो लोग बाग क्या कहेंगे, ये बिल्कुल जगन्नाथ जी से प्रेम नहीं करते। कौन है? बोले इंद्रद्युम्न राजा का वंशज है। तो मुझे बहुत पीड़ा होगी। मेरा जैसा प्रेमी मेरे वंश में होगा इसकी मुझे गारंटी नहीं है, इसलिए मेरा वंश बढ़े ना, यहीं रुक जाए, मुझ पे ही अंत हो जाए, ऐसी कृपा करो। जगन्नाथ जी बोले, वाह भैया, तुम्हारे प्रेम की हम बलिहारी, कैसा वरदान मांग रहे हो। ठीक है, तथास्तु। मनी मन मांगा था, बोला था नहीं। बगल में पत्नी बैठी थी। जगन्नाथ जी ने कहा, तुम मांगो, क्या चाहिए? पत्नी ने वरदान मांगा कि मेरी जैसी भक्ति करने वाला, सेवा करने वाला आपका सेवक और हमारा एक पुत्र जन्म ले। जगन्नाथ जी सोच में पड़ गए, अब क्या करें। पति कह रहा है कि वंश आगे ना बढ़े, पत्नी कह रही है एक बालक हो जाए। इंद्रद्युम्न राजा अपनी पत्नी पर नाराज हो गया, तुम महाप्रभु जगन्नाथ जी से संतान कैसे मांग सकती हो? तुम संसार की वस्तु मांग कैसे सकती हो महाप्रभु जी से? अरे तुमको जो रुचिकर लगा तुमने मांगा, मुझे जो रुचिकर लगा मैंने मांगा। एक संतान तो चाहिए। मां को तो तभी सुख मिलता है, ब्याह के बाद उसको इच्छा होती है कि मेरे गोद में मेरा बालक हो। महाप्रभु जगन्नाथ जी बोले, तुम लोग झगड़ो मत, मेरी टेंशन दूर करो। ये दो अलग अलग चीजें मांग रहे हो, तुम कहते हो संतान ना हो, ये कहती है एक संतान हो, कैसे होगा पूरा? इंद्रद्युम्न राजा बोला, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। गुंडीचा बोली, नहीं नहीं, मेरी बात माननी पड़ेगी, भात दाल तो मैं ही बना के लाती हूं आपके लिए। महाप्रभु जी बोले, अच्छा रुक जा, हम इच्छा पूरी करते हैं। बोले क्या? इंद्रद्युम्न ने मांगा कि उसके संतान ना हो, नहीं होगी। और गुंडीचा आप कहती हैं कि आपको एक पुत्र हो, तो आज से लेकर के जब तक इस पृथ्वी पर सूर्य चंद्र का प्रकाश है, मैं ही आपका पुत्र हूं। और मां, आपके मन में आ रहा होगा कि मैं तो परमात्मा हूं और मैं तो जगन्नाथ बन के बैठा हूं दुनिया को दर्शन देने के लिए, और भगवान जब दर्शन में ही व्यस्त हैं तो मां को समय कब देंगे? आप चिंता मत करो, बस ये समझिएगा मैं दूंगा थोड़ा ही समय, लेकिन दूंगा। साल में हर साल अपने जन्मदिन, ठाकुर जगन्नाथ जी का जन्म उत्सव कब आता है? स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद रथ पर बैठ करके मैं स्वयं आऊंगा गुंडीचा आपके स्थान पर,
और वहीं आपके हाथ के दाल भात खाऊंगा, आपके हाथ का रसगुल्ला पाऊंगा। आप जैसे एक बालक की तरह प्रेम, एक बालक को मां करती वैसे मुझे प्रेम करना, और 10 दिन जितना मुझसे होगा मैं आपके पास रुकूंगा। वहां मैं परमात्मा नहीं हूं, पर ब्रह्म नहीं हूं, वहां मैं आपका लाला हूं। आप मुझे लाला की तरह प्रेम करना, और फिर जब आपका मन पूरा हो जाए, मेरे से प्रेम हो जाए, दोबारा रथ में बैठ के फिर यहां आ जाऊंगा। अपनी मैया से मिलने जाते हैं ठाकुर जी रथ में बैठ करके, और मुझे श्लोक याद नहीं, जगन्नाथ जी का, जिस मंदिर में जगन्नाथ जी विराजते हैं उसमें दर्शन करने का फल तो है ही, लेकिन गुंडीचा में जहां ठाकुर जी रथ यात्रा के बाद जाते हैं वहां यदि दर्शन कर लिया, उस जो जगन्नाथ जी में, श्री मंदिर में जहां जगन्नाथ जी विराजते हैं उसको कहते हैं ब्रह्मवेदी, और जहां ठाकुर जी गुंडीचा में विराजते हैं उसको कहते हैं जन्मवेदी। ठाकुर जी का जन्म उधर ही हुआ, श्री जगन्नाथ जी का। ठाकुर जी का उधर दर्शन करना, उसका कितना कोटि गुना फल होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यहां ठाकुर जी को परमात्मा मान करके देखना होता है, और गुंडीचा जब ठाकुर जी जाते हैं वहां ठाकुर जी को लाला मान करके देखना होता है। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी। रथ यात्रा जिन भी नगरों में होती है वहां ये निश्चित होना चाहिए। कई जगह क्या होता है, मंदिर से निकले ठाकुर जी, घूम के फिर मंदिर ही आ जाते हैं। रथ यात्रा वैसी ही होनी चाहिए जिस कारण से होती है। मंदिर से ठाकुर जी निकले और एक स्थान कोई नियुक्त होना चाहिए, वहां ऐसा भाव होना चाहिए कि यहां ठाकुर जी की मैया विराज रही है, कोई एक माता नगर की या कोई भी एक मैया के रूप में वहां विराजे, वहां ठाकुर जी जामे, वहां ठाकुर जी विराजें। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा शाम तक ठाकुर जी वहीं रहें, वहीं भोग लगे, वहीं शयन करें, और फिर वहां से फिर लौट करके मंदिर आवे। रथ यात्रा का ये क्रम होना चाहिए। ऐसे महाप्रभु हमारे अत्यंत प्यारे दुलारे श्री जगन्नाथ जी को बारंबार प्रणाम।